कैसे लोगों का भविष्य बताते बताते इस आदमी का भविष्य जेल में चला गया। पता नहीं क्यों लोग भी ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, और आखिर इसने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके लिए इसको फांसी की सजा भी कम पड़ेगी। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के टाइम पर एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये है अशोक खैरात। अशोक खैरात की कहानी एक सिंपल एस्ट्रोलॉजर से शुरू होकर धीरे धीरे एक बड़े स्कैम और क्राइम केस में बदल जाती है। महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाला खैरात पहले अपने आप को एक नॉर्मल ज्योतिषी और समस्या दूर करने वाला नॉर्मल इंसान बताता था। लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम जैसे पैसे की दिक्कत, फैमिली इश्यूज, बिजनेस लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम या रिलेशन स्ट्रेस, इनको लेकर उसके पास आते थे। शुरू में वो नॉर्मल बातें करता, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनता और ऐसे जवाब देता जैसे लोगों को लगता कि वो सच में उनके लाइफ को समझ रहा है। और यहीं से खैरात ने सब लोगों का ट्रस्ट बनाना शुरू किया। ट्रस्ट बनाने के बाद खैरात अपनी असली स्ट्रेटेजी को यूज करता है। वह लोगों को बताता था कि उनके लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी बुरी शक्ति, काला जादू या ग्रहों के दोष की वजह से हो रहा है। ये सुनते ही ऑलरेडी परेशान लोग और ज्यादा डर जाते थे। फिर वो अपने आप को एक ऐसा इंसान बताता था जो इन सब प्रॉब्लम्स को अपनी स्पेशल डिवाइन पावर से ठीक कर सकता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर पूरा विश्वास करने लगे और उनको लगता था कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ खैरात के पास में है। अपनी बातों को और बिलीवेबल बनाने के लिए वो अलग अलग तरीके के फेक रिचुअल्स और ड्रामा क्रिएट करता, जैसे इमली के बीज का यूज करना, अजीबोगरीब पाठ करना, प्लास्टिक का सांप जो देखने में बहुत ही मिस्टीरियस लगते थे। ये सब चीजें काफी होती है कंफ्यूज होने के लिए, और लोगों को लगने लगा कि सच में एक सुपर नेचुरल चीज चल रही है। कभी कभी वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता था जहाँ लोगों को लगता कि उनके सामने चमत्कार हो रहा है, लेकिन वो सब पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। जब किसी भी इंसान का ट्रस्ट और फियर दोनों उसके कंट्रोल में आ जाता था, तब खैरात उन्हें पूरी तरह से मैनिपुलेट करता था। वो कहता था कि अगर उसकी बातें नहीं मानी गई तो उनके फैमिली को नुकसान हो जाएगा, उनकी लाइफ और खराब हो जाएगी या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह के डर से लोग मेंटली वीक हो जाते थे और बिना सोचे समझे उसकी हर बात मान लेते थे। इसी स्टेज पर वो लोगों से पैसा लेना, कभी स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ लोगों से छोटी रकम ली जाती थी, लाखों और करोड़ों पैसे तक वसूल किए जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक बिल्डर से करोड़ों रुपए तक लिए गए थे। लेकिन इस कहानी का सबसे डार्क और शॉकिंग हिस्सा तब सामने आया जब कुछ महिलाओं ने उसके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्हें बताया कि खैरात अलग से बुलाता था स्पेशल रिचुअल्स या शुद्धिकरण के लिए। वो उन्हें इतना डरा देता था कि उन्हें लगता था कि अगर वो मना कर देंगी तो उनके फैमिली को कुछ हो जाएगा। इसी डर और साइकोलॉजिकल प्रेशर का यूज करके उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। काफी सारे विक्टिम्स ने बताया कि वो काफी समय से इस सिचुएशन में फंसी हुई है, क्योंकि उन्हें डर था कि सच बोलने पर उन्हें ही ब्लेम किया जाएगा या उनकी लाइफ। धीरे धीरे जब कुछ लोगों ने हिम्मत करके आवाज उठाई, एक के बाद एक कंप्लेंट्स रजिस्टर होने लगी और पुलिस ने इस केस को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सिर्फ एक आदमी का छोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा स्कैम हो सकता है। ऑथोरिटीज ने देखा कि खैरात के पास कई बैंक अकाउंट है, बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा है और उनसे काफी प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर ली गई। इससे ये डाउट और स्ट्रॉन्ग हो गया कि केस फाइनेंशियल फ्रॉड का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि हर एंगल से केस को अच्छे से चेक किया जा सके, चाहे वो सेक्सुअल क्राइम हो, ब्लैक मैजिक के नाम पर धोखा हो, पैसा वसूली हो या इलीगल प्रॉपर्टी का मामला हो। कुछ रिपोर्ट में कॉल रिकॉर्ड और पॉलिटिकल कनेक्शन की बात भी सामने आई है, जिससे ये केस और भी सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल हो गया। हालांकि इन सब की अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फाइनल सच क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। ये केस हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन भी देता है कि बिना सोचे समझे किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और हर नए दिन के साथ एक नया फैक्ट सामने आ रहा है, इसलिए आने वाले टाइम में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरीके के खतरनाक टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।